अब कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूं कि रिलायंस के बाद अगला कोई बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर अगर कोई हो सकता है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है। हाय दिस इज देव एंड आज हम बात करने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर डीप कन्वर्सेशन करेंगे, समझेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक लंबे नजरिए से देखें तो कितना बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। एंड अभी जो प्राइसिंग चल रही है वो 267.10 रुपए की चल रही है। एंड ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली कि काफी अंडर वैल्यूड है या काफी ओवर वैल्यूड ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें बाउंस या कह सकते हैं एक वेल्थ यहाँ पर बनते हुए देखने को मिली। 400 के आसपास का यहाँ पर टच किया, ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया था। बट आज की डेट में निवेशक ज्यादा खुश नहीं है। आप देखेंगे तो शेयर प्राइस लगातार यहाँ पर ना एक कंसोलिडेट मोड में चल रहे हैं एंड ऊपर से यहाँ पर गिरावट भी काफी ज्यादा हो चुकी है। आप देखेंगे तो 400 रुपए का भाव से सीधे 265 रुपए के आसपास का यहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर आपका वेल्थ जो है वो जरूर गिरावट आई है। एंड ऑफ कोर्स आपका स्टॉक का भाव नीचे जरूर आया है, बट मार्केट भी अगर आप देखें तो वो भी काफी ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे में 33% के डिस्काउंट पर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हायर साइड से स्टॉक टूटा है तो इसका पीछे का यहाँ पर रीजन मार्केट भी है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर स्टॉक बर्बाद है या बेकार है, लेकिन ये स्टॉक प्राइसेस कहां पर जाने वाले हैं उसको छोड़कर अगर हम ये समझे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हो क्या रहा है तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जो नाम निकल कर आया है वो ब्लैक रॉक का है। ब्लैक रॉक का जब भी हम नाम सुनते हैं तो काफी एक्साइटमेंट आती है। ब्लैक रॉक के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं। एंड ये जो 50-50 पार्टनरशिप है, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि ब्लैक रॉक ने किया क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 50% की स्टेक ब्लैक रॉक के पास चली गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉइंट वेंचर किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने, जो कि अमेरिका की एक बिगेस्ट कंपनी है। एंड इस पार्टनरशिप के चलते कंपनियों ने तय किया कि $150 मिलियन हम डालेंगे, यानी कि जियो भी डालेगा एंड वहां पर ब्लैक रॉक, कुल मिलाकर $300 मिलियन से स्टार्ट करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम आप जानते ही हैं, जियो ब्रोकिंग। अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन गई है मार्केट के अंदर कि ब्लैक रॉक के साथ जब आएंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो यहां पर पूरे मार्केट को खत्म करके रख देंगे। भैया यहां पर एक जॉइंट वेंचर आ रहा है, ना कि कोई गॉडजिला जो कि इस मार्केट को तबाह करके रख देगा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंगली बात बताऊं तो ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी है, जिसके पास $11.5 ट्रिलियन के एसेट पहुंच गए। $11.5 ट्रिलियन। यहां पर 1 लाख करोड़ का असेट जोड़ना बहुत बड़ी बात रहती है। वहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहां पर बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। $10 ट्रिलियन असेट यहां पर मैनेज करते थे ब्लैक रॉक, $1.5 ट्रिलियन का सीधे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर एक दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट असेट मैनेजर कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर होना है एंड इंडिया के अंदर उतर जाना, ये काफ़ी एक्साइटिंग है। एंड कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इसका डर भी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिटर्न देंगे तो लोग उसके पीछे आपके पास आएंगे ही आएंगे। एंड ऐसे में ब्लैक रॉक माहिर है इन चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज जो है जो जॉइंट वेंचर है उसको मिलता हुआ नजर आएगा। तो अब तक की जो बात थी ब्लैक रॉक का क्या हुआ, कैसे आए एंड क्या होना आगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो एक क्वेश्चन बने हुए थे उसको कहीं ना कहीं ठंडक मिली होगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से कैसे वेल्थ क्रिएट आपके सामने होती हुई नजर आएगी एक लंबे वक्त में। तो एक लंबा वक्त में क्यों कह रहा हूं उसके ऊपर बाद में आएंगे, बट पहले हम समझते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअल में बना कैसे है। तो इसके अंदर आपके आएगा कारोबार जियो ब्रोकिंग सर्विसेज का, जियो एएमसी, जियो फाइनेंस एंड जियो पेमेंट्स। जियो फाइनेंस बेसिकली आपके सामने एनबीएफसी के रूप में रहेगी, जो कि हमें पता ही है कि एक एनबीएफसी है, आपको लोन बांटने का काम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ठहर जाइए, यूट्यूब पर हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होगा, मोस्टली आपको ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन जो हिडन चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जियो ब्रोकिंग सर्विसेज का जो टक्कर होगा या फिर जैसे ही उतरना हो जाएगा वो सब एक बेहतरीन लीडर से होगा, एंजल वन, मोतीलाल, जीरोदा एंड ग्रो। इन सब से यहाँ पर बढ़ने की तैयारी एंड मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। अब कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे ये पता नहीं, बट इस इंडस्ट्री के अंदर यानी कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर इनके आने से डिस्ट्रप्शन आना है, ये तो तय है। ब्लैक रॉक प्लस जियो ब्रोकिंग सर्विसेज ये आपके सामने एक तबाही लाने वाली है, ये सब मान के चल रहे हैं एंड पहले से ही लोग प्रिपेयर करके चल रहे हैं, ये सभी ब्रोकरेज कंपनीज। एंड हो सकता है हमारे सामने 10 रुपए पर ट्रेड का भी यहाँ पर जो है एक प्लान आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मोटा भाई इतना करने में कामयाबी है। जियो एएमसी की हम बात करें तो इनका जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो एचडीएफसी एएमसी, निपॉन इंडिया एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी। अब वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग ये मान के चल रहे हैं ना कि इनके आने से बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। एचडीएफसी एएमसी, निपॉन इंडिया, इनके सबके यहाँ पर ना लाले लगने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। गॉडजिला नहीं आ रहा है, कंपनी आ रही है जॉइंट वेंचर। अब वो अपने रिटर्न पर फोकस करें कि जहां ये कंपनियां
12% का रिटर्न पर एनम दे रही हैं, तो वहां आपको 16% का पर एनम रिटर्न कैसे दिया जाए, इस पर फोकस करेगा जियो और ब्लैक रॉक। एंड जहां तक जियो फाइनेंस का सबसे बड़ा कंपटीशन है तो वो बजाज फाइनेंस और चोला फाइनेंस है। एंड बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं इस लाइन में, बट सबसे बड़ा कंपटीशन इन्हीं से रहेगा। अब वैसे ही मैं कह रहा हूं ना कि मार्केट ने ये मान के चल रखा था कि जियो फाइनेंस के आने से बजाज फाइनेंस तबाह हो जाएगी, चोला फाइनेंस पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। भाई कंपनी आ रही है, गॉडजिला नहीं आ रहा है। अब ऐसे में आप देखेंगे तो बड़ा फनी बात लगती है, बट ये रियल बात है कि मार्केट अगर आप देखेंगे इंडिया का जो लोन डिसबर्समेंट का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। आप बहुत सारे लीडर्स की यहाँ पर जो है ना नीड है इस मार्केट के अंदर। अकेला बजाज फाइनेंस या चोला फाइनेंस की जगह नहीं बनती है, बहुत बड़ा प्लेयर भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। एंड लास्ट जियो पेमेंट्स। अब इनका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो पेटीएम, एयरटेल पेमेंट्स या आपके सामने मूवी क्विक, ये सभी हो गए हैं। एंड यहाँ पर आपका डिस्ट्रप्शन करना इतना आसान नहीं है, बट कुछ आपकी सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती हैं मार्केट को, लेकिन उतना नहीं। बट जो सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा वो ब्रोकिंग और एएमसी में कहीं ना कहीं आ सकता है। एंड उसके बाद लोन डिसबर्समेंट में थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक माहौल बन सकता है। कुछ कार्ड्स जो बांटे जाते हैं उनका पेमेंट अलग इशू होता है, तो हो सकता है जियो आकर वो अपने कार्ड्स को जो है वो बहुत ही चीप प्राइसेस में अवेलेबल कराए। ये सारी चीजें मुमकिन है। अभी तक तो आपने देखा एंड समझा कि जियो फाइनेंशियल के अंदर आता क्या क्या है एंड कैसे यहाँ पर जो है ना वो कंपनियां काम करेंगी एंड कैसे कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी, वेल्थ कैसे क्रिएशन होगी एक लंबे वक्त में, लंबे वक्त पर आएंगे, बट वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी तो वो होगी भैया आगे चलकर डीमर्जर से। यस, डीमर्जर जो कि आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा, नॉट 3 इयर्स, नॉट 5 इयर्स, बट उसके लिए थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक लंबा वक्त देंगे तो शायद रिलायंस जैसा वेल्थ क्रिएशन या उससे भी बड़ा वेल्थ क्रिएटर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल सकता है। जस्ट लाइक वेदांता जो कि आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा डीमर्जर होने वाला है। 6 कंपनियां निकलेंगी वेदांता लिमिटेड से। मीटिंग का दिन आ चुका है एंड उसके बाद तय हो जाएगा किस दिन यहाँ पर डीमर्जर करना है। तो 6 कंपनियां निकलेंगी। इसी तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से जितनी भी आप ये 4 भाग देख रहे हैं, जियो पेमेंट्स, जियो ब्रोकरिंग, जियो एएमसी एंड यहाँ पर ना जो जितने भी यहाँ पर आपने देखे, ये 4 हिस्से आगे चलकर कहीं ना कहीं अलग होते हुए देखने मिलेंगे। 4 कंपनियां अलग अलग पार्ट्स में बटेंगी ताकि एक और भी बड़ा वैल्यू क्रिएशन हो सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेल्थ क्रिएट तो होगी। एंड बहुत सारे लोग नाखुश इसीलिए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से क्योंकि नियर टाइम में कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया इस स्टॉक ने। अब कैसे देगा आप ये यकीन मानिए, कैसे देगा यहाँ पर आपको रिटर्न, क्योंकि अभी ना काम स्टार्ट हो रहे हैं। जब तक पकड़ बना पाएंगे कम से कम 2 से 3 साल चाहिए ही है। बट आज की डेट में निवेशक को फटाफट चाहिए, तो वो फटाफट वाला काम नहीं हो पाएगा, वो फटाफट वाला काम है ही नहीं। ये एक एसआईपी स्टॉक है, आप एक एसआईपी के तौर पर इस स्टॉक को लीजिए। ये जनरेशनल वाला स्टॉक है। आज की डेट में आपने बाय किया, आप बाय करते जा रहे हैं, तो आपका बच्चा उसके नाम कर दीजिए या उसके यहाँ पर जो बच्चा होगा वो इसका बड़ा बेनिफिट उठा पाएगा। क्योंकि आप देखेंगे एकदम से ही आकर सब कुछ हो जाना नहीं है, एक लंबा वक्त लगता है इन चीज़ों में मार्केट में पकड़ बनाने के लिए। आज की डेट में यहाँ पर जो कंपनी 0 से स्टार्ट कर रही हैं, कम से कम 10 ईयर का तो टाइम लेंगी ना वो बनने में, तब जाकर यहाँ पर 100 के आसपास पहुँचेंगी या 50 के आसपास पहुँचेंगी। तो इतना आसान नहीं होता मार्केट को कैप्चर कर लेना। काफ़ी कंपनियां पहले से बैठी हुई हैं। आज की डेट में आप स्टार्ट करें तो 2-3 साल में असर पड़ेगा। कोई बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा हो, जैसे कि ब्रोकिंग के अंदर आएंगे तो पहला बिजनेस आपको जो है वही अच्छा करते हुए दिखेगा। बहुत सारे कहीं ना कहीं अकाउंट ओपन होते हुए दिखेंगे, बहुत सारे यहाँ पर सर्विसेज लेकर आएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर 0 आपका यहाँ पर जो है ना ब्रोकरेज पे स्टार्ट हो जाए, तो सब लोग उसी दौर की तरफ यहाँ पर जो है ना बढ़ चलेंगे। तो पहला तो यहाँ पर ब्रोकरेज वाला जो बिजनेस है वो तो चलना ही चलना है। आपके अगले 2 साल में तो वो कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाई देगा, एक बेहतरीन कमाल करके दिखा सकता है। उसके बाद एएमसी का बिजनेस आ जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, 2-3 साल कम से कम लग सकते हैं रिटर्न बनाकर देने में। एंड उसको जब लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस म्यूचुअल फंड जो है वो 16% या 18% का रिटर्न दे रहा है एनुअल बेसिस पर, तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा तरफ यहाँ पर जो है ना लोग जाते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पर बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए ये एक लंबा वक्त मांगने वाला है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके स्टॉक के प्राइसेस में थोड़ा सा उछाला जाए या वगैरह वगैरह, बट शॉर्ट टर्म में सिर्फ वो गेन ले पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म वाली वेल्थ आपके हाथ में नहीं लगेगी। वेल्थ क्रिएट तभी होगी इस स्टॉक के अंदर जब आप एक लंबा वक्त देंगे इस स्टॉक को,
तभी यहां पर कुछ हो सकता है। एंड एसआईपी करिए इस स्टॉक के अंदर, एकदम से 1000 रुपए का नहीं होने वाला है। 1000 रुपए अगर कोई आपसे कहता है तो वो बेवकूफ है। एकदम से कोई 1000 रुपए का प्राइसिंग आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपका 1000 रुपए हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, उतरते ही यहां पर 1 महीने लगा एंड सब कुछ खत्म। गॉडजिला वास्तव में निकल गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिकल बात करिए, ये एक लंबा वेल्थ क्रिएटर है एंड इस तरीके से सोचेंगे तो आगे चलकर डीमर्जर भी होगा, कुछ ना कुछ कंपनियां अलग अलग हटेंगी। जिस तरीके से आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हटी और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जियो का आईपीओ आ रहा है एंड उसके बाद रिलायंस रिटेल वगैरह वगैरह। तो ये डीमर्जर का जो प्लान है ना, वही चीज यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हुए दिखेगी। ये पॉसिबिलिटी बनती है बट उसमें वक्त लगेगा। बस ये मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये कंपनी के ऊपर है, क्या वो डीमर्जर करते हैं या नहीं। अगर करेंगे तो एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी आगे चलकर, जो कि हर शेयर होल्डर को बेनिफिट देगी। एंड वैल्यू अनलॉकिंग के यही तरीके हैं, इससे ज्यादा हटकर कोई तरीके हैं नहीं। हमें कहीं ना कहीं डीमर्जर कभी ना कभी करना ही पड़ता है वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, तो वो आगे पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन वेल्थ क्रिएट लंबे वक्त में ही होगी। आपका 5 महीने या 4 महीने में इस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं उखड़ना है, ये ध्यान रखिए। तो एंड ये भी यहां पर ध्यान रखिए कि मिस्टर अंबानी है, कोई गॉडजिला नहीं है जो कि सब खत्म कर देंगे या सबको खा लेंगे। तो ये बात क्लियर है कि एक लंबे नजरिए से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं परफेक्ट पिक बन सकती है। रिलायंस के बाद कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको वेल्थ बनाकर दे सकता है, पॉसिबिलिटी यही है। बाकी निवेश के लिए अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करेगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।